वेलकम बैक टू जियो डिजिटल लाइफ। आज का टॉपिक है बीमा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इन आवर लाइफ। इस टॉपिक को समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम्पल, हम में से ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं होते हैं कि कोई अप्रिय घटना के घटित होने पर उसके नुकसान की भरपाई कर सके। हमारे समाज में जितने भी लोग हैं सभी का इकोनॉमिकल कंडीशन उतना मजबूत नहीं होता है कि जैसे उसके परिवार में कोई घटना हो जाए तो वह उस घटना के नुकसान का भरपाई कर सके। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर बाकी का परिवार आर्थिक मंदी में आ जाता है, जिसके कारण उसको अपना घर तक बेचना पड़ जाता है। इस तरह का जो प्रॉब्लम है हम लोग बहुत बार सुनते, जैसे अभी कोरोना का टाइम ही है, लॉकडाउन हुआ है, फिर इसमें कोरोना में मान लीजिए कि किसी के परिवार का कमाने वाला आदमी के साथ ऐसा घटना हो गया हो। इस तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिंक दिया हुआ, लिंक को कॉपी करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको मिलेगा। एक एग्ज़ाम्पल, हम एक जीवन बीमा पर एक वीडियो आपको दिखाते हैं। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है मेरे ड्रीम्स, न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिक्र की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। फ्रेंड्स, ये वीडियो दिखाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि आप लोग समझिए जीवन बीमा का क्या इम्पोर्टेंस है। इस वीडियो के माध्यम से, ये LIC का एडवर्टाइजमेंट वीडियो था, इससे क्लियर हो जाता है कि जीवन बीमा का इम्पोर्टेंस तो ज़रूर है। अब आइए आगे समझते हैं। ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई ऐसा घटना होता है जिसमें परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाती है, उस केस में परिवार में आर्थिक मंदी आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक तो ये हो गया पहला। दूसरा केस, जिन लोगों के पास जीवन बीमा जैसी पॉलिसी होती है उन्हें बीमा कंपनी द्वारा आर्थिक मदद मिल जाती है, जिससे वह अपना गुजारा कर सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा ठीक से समझिए। ऊपर के केस में क्या था कि आर्थिक मंदी आ गया। क्यों आ गया आर्थिक मंदी? क्योंकि परिवार में जो इनकम करने वाला पर्सन था उनका मृत्यु हो जाता है, तो वो तो कोई इंश्योरेंस करवाए हुए हैं नहीं, तो उस केस में उनका आर्थिक मंदी हो जाएगा, उनके परिवार का आर्थिक मंदी हो जाएगा। लेकिन सेकंड केस, अगर कोई आदमी जीवन बीमा का पॉलिसी लिए हुए हैं तो उनके परिवार को जीवन बीमा कंपनी द्वारा, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उनके द्वारा आर्थिक मदद मिल सकती है, जिससे कि वो अपना गुजारा कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में जब हमारा दुर्घटना, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, पिछले वीडियो में हमने मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है ये बताया है और उसमें क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में भी बताया है। देखिए, जब भी हम किसी मोटर का इंश्योरेंस, जैसे मान लीजिए मेरा बाइक है, उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसका जो दुर्घटना होगा, वाहन का दुर्घटना जो होगा, उसमें हमको कैसे बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में बता रहे हैं।
जैसे मान लीजिए कोई मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी जब हमारा वाहन दुर्घटना में किसी दूसरे व्यक्ति को या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता। अब मान लीजिए जैसे हम बाइक चला रहे हैं तो हो सकता है कि एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट में मेरे बाइक के साथ जो होगा वो होगा ही, प्लस दूसरे पर्सन को भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कानूनन हमें उस व्यक्ति के नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। जब हम किसी को एक्सीडेंट कर देंगे, किसी के घर में धक्का मार देंगे, मान लीजिए अगर उसका घर टूट जाता है या किसी आदमी को धक्का मार दिया उसका टांग टूट गया, तो कानूनन वो आदमी हम पे केस करेगा और हमको कानूनन उसका एक्सीडेंट या जो भी घटना हुआ है, टांग टूटा है, तो उसका इलाज का जो कॉस्ट आएगा वो पे करना पड़ेगा। तो इस केस में ये जो मेरा एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी जो भी मोटर बीमा कंपनी है वो देती है। ये मेन मेरा समझाने का। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है मोटर इंश्योरेंस संबंधी, तो आप मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो में, मोटर इंश्योरेंस संबंधी प्रॉब्लम हम आपको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोई भी वाहन या स्वास्थ्य बीमा के लिए आपको कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। एक यहाँ पे रेट हमने दिए हैं, न्यू रेट्स, ये 2019 का ही रेट्स है। अभी कुछ रेट्स चेंज हुआ है बट लगभग मिलता जुलता रेट्स है। ये HDFC अर्गो का है, HDFC अर्गो जो जनरल इंश्योरेंस, उसमें ये बेसिक थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो कवर करते हैं। जैसे 7500 kg से कम का अगर है तो आपका प्रीमियम 17,636 रुपये आएंगे। उससे 75, ये आपको टेबल यहाँ पे समझाया हो, ये टेबल आप देख लीजिए। 7500 kg से ज़्यादा का है तो उसमें 30,168। फिर इस तरह से अगर 4000 kg है यानी 40,000 kg से अधिक का है लोडिंग वाला गाड़ी, तो उसका 46,548 रुपया प्रीमियम आता है ईयरली। इस तरह से जैसे बाइक का अगर थर्ड पार्टी करवाइएगा तो 888 रुपया प्रीमियम आता है। तो मतलब सभी कंपनी का अपना अपना रेट्स है। अगर इस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा या आप मेरे नंबर पे ऊपर में दिया हुआ उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट्स पर। पहला तो केस था कि जिसके पास पॉलिसी था तो उसको इंश्योरेंस कंपनी क्या हुआ, पेमेंट किया उसका। अब दूसरा केस, जिन लोगों के पास मोटर बीमा पॉलिसी नहीं होती है। अब मान लीजिए आपके पास बाइक है या कोई भी 4 व्हीलर है और उसका पॉलिसी नहीं है, यानी उसका इंश्योरेंस नहीं है, तो उनको नुकसान की भरपाई खुद की जेब से करनी पड़ती है। यानी अब उस केस में आपके साथ भी एक्सीडेंट होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप इंश्योरेंस नहीं करवाए हैं तो आपके साथ एक्सीडेंट नहीं होगा, आपके साथ भी घटना हो सकता है। तो इस केस में आपका भरपाई खुद आपको। यहाँ नीचे हम उदाहरण की मदद से बीमा का महत्व समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जॉन अपने परिवार में कमाने वाला एकमात्र सदस्य है और उसके 2 बच्चे हैं और पत्नी है। दैट मीन्स जॉन के परिवार में 4 मेंबर्स हैं। जॉन की मासिक आय 30,000 रुपये है, यानी जॉन प्रति महीना 30,000 रुपये कमाता है, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर पा रहा है। दैट मीन्स कि 30,000 मंथली में वो जो उसका 4 आदमी का फैमिली का परिवार है वो 4 आदमी को अच्छे से मेंटेन कर रहा है। मतलब अपने चाइल्ड को अच्छा एजुकेशन दे रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, सारा कुछ वो ठीक से मेंटेन कर रहा है अपना, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पास जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है। अब एक दिन जॉन की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा ना हो, बट इंश्योरेंस तो संभावना के केस में ही होता है और मृत्यु तो अटल है। तो यहाँ पे समझना है किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकता है, तो इस केस को हमको समझना है। अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा ये आप अपना जवाब कमेंट में करें। अब उसके फैमिली के साथ क्या होगा ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जॉन का इनकम 30,000 रुपया महीना था, 4 आदमी के फैमिली मेम्बर्स को अच्छे तरह से चला रहा था। अब उसके परिवार का गुजारा कैसे जाएगा, आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, अब परिवार में कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा। उसे जो हर महीने 30,000 रुपये आते थे वो आना बंद हो गया है, जिसकी वजह से सबसे पहले
बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा और उसके बाद घर का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हुआ, वो जो 30,000 रुपया मंथली आ रहा वो तो बंद हो गया, क्योंकि अब तो वो कमाने वाला है नहीं उसके घर में कोई। पहला प्रॉब्लम उसको होगा। दूसरा, उसका बच्चा जो पढ़ रहा था उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो मंथली फ़ी कौन पे करेगा, क्योंकि फ़ी पे करने वाला तो है ही नहीं। उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम आएगा घर का गुजारा। वो तो वेल तरीके से अपने अच्छी तरह से ज़िंदगी जी रहा था, अब उसमें तो खर्च लगते हैं, तो खर्च कौन देगा, क्योंकि उसके परिवार में तो कमाने वाला एक ही आदमी था। ये प्रॉब्लम्स हो गए मेरे हिसाब से। अब आप अपना प्रॉब्लम, आपके हिसाब से क्या क्या उसको प्रॉब्लम होंगे ये कमेंट में बताइए। अब जॉन की पत्नी को मजबूरन कोई नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि वो इतना ना कमा पाए जितना जॉन कमाता था। अब मजबूरी में तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस केस में जॉन की जो पत्नी थी वो नौकरी कर रही है, लेकिन जॉन जितना कमा रहा उतना तो नहीं कमा रही, क्योंकि उसके पास उतना स्किल तो है नहीं। अब जब तक जॉन के बच्चे बड़े होकर नौकरी नहीं करने लग जाते, तब तक जॉन की पत्नी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई ना करा पाए, जिससे उसके बच्चे को अच्छी नौकरी मिलने के कम मौके मिलेंगे। अभी ऊपर दी गई उदाहरण से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जॉन बहुत अच्छी कमाई कर रहा था, लेकिन उसने किसी अप्रिय घटना के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, और उसके लिए अपने परिवार को कभी सुरक्षित करने के लिए भी नहीं सोचा। सबसे पहले तो वो कभी सोचता था मैं सब ऐसे ही कमाता रहूँगा और ऐसे ही मेरा फैमिली चलता रहेगा। वो कभी इस तरह के घटना के बारे में सोचा नहीं। जबकि अप्रिय घटना जो है वो किसी को, कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंट है, ये कह करके नहीं आती है कि मैं कल आने वाला हूँ, कुछ कल क्या होगा ये किसी ने देखा है। और कल के बारे में ही सोचना मेरा काम है और आपका काम है। तो जॉन ने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ इस तरह का घटना होगा और उसका परिवार आर्थिक मंदी में आ जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अब दूसरी तरफ अगर जॉन ने एक जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी होगी तो परिवार का दुख तो कम नहीं होता, लेकिन उसको आर्थिक तंगियों का सामना न करना पड़ता। अब जॉन एक LIC का पॉलिसी करवा लिया है, अब उसके साथ अगर घटना होता है तो उसके फैमिली का दुख तो कम नहीं होगा, बट जो उसके फैमिली में आर्थिक तंगी आई है उसका सामना उसका फैमिली कर सकता है। दैट मीन्स अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की पॉलिसी करवाई हुई है, किस तरह की बीमा करवाई हुई है, और उसका क्लेम राशि क्या है और उसका प्रीमियम क्या है, आपने कितना प्रीमियम पे किया है, ये उस पर डिपेंड करता है आपको कितना मिलेगा। आपने पॉलिसी कितने लाख का करवाया हुआ है, आपने टर्म इंश्योरेंस करवाया हुआ है कि इंडोमेंट इंश्योरेंस करवाया हुआ, आपने कौन सा इंश्योरेंस करवाइए आप पे डिपेंड करता है। और ये एडवाइस आपको इंश्योरेंस एडवाइज़र देगा, जो आपके लिए, आप जब भी किसी इंश्योरेंस एडवाइज़र से या हमसे ही पूछिएगा तो हम आपके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख करके आपको एडवाइस देंगे कि आप ये प्लान करवाइए, आप ये पॉलिसी करवाइए, आपके लिए ये बेस्ट प्लान है। अब बीमा से मिलने वाली क्लेम राशि से परिवार अच्छी ज़िंदगी बिता सकता था। अब यहाँ पे हम लोग इंश्योरेंस से जो बेनिफिट है उसको समझ गए होंगे, लगभग आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाने का कोशिश करेंगे। आपको जो टॉपिक नहीं, जहाँ पे नहीं समझ में आया तो उसको हम समझाएंगे। मेन इस वीडियो से हमको ये बताना था, इस वीडियो के माध्यम से ये बताना था कि इंश्योरेंस का मेन बेनिफिट्स क्या है, क्यों इंश्योरेंस करवाना चाहिए। इससे पिछले वीडियो में इंश्योरेंस के टाइप्स के बारे में हमने बताया है। मेन इंश्योरेंस 3 प्रकार के होते हैं: जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, गैर जीवन बीमा, जनरल इंश्योरेंस, और पुनर्बीमा, री इंश्योरेंस। ये 3 मेन प्रकार से। अब इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस के लगभग 24 कंपनीज़ हैं। पूरे भारतवर्ष में जीवन बीमा के 24 कंपनीज़ हैं, जिस कंपनी का नाम आपको पढ़ के मैं सुनाता हूँ। पहला है एजियन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, दूसरा है एविया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा है बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड,
चौथा है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पाँचवा है बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। छठा है केनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। सातवां है DHFL पारामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। आठवां है ईडेलवेसिस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नौवां है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 10वां है फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 11 नंबर में है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 12वां है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 13 नंबर है IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 14 नंबर है IDBI 13 नंबर में IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर 14 नंबर में इंडियाज फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 15 नंबर में कोटक महिंद्रा OLD म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। 16 नंबर में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मैं काम भी करता हूं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का पॉलिसी आपको दूंगा। 17 नंबर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर 18 में है PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 19 नंबर में रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 20 में है सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 21 में SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 22 में श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 23 नंबर में स्टार यूनियन डाई लीची लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर 24 में है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब लास्ट में हम आप लोगों के लिए थोड़ा वीडियो को रोमांटिक बनाने के लिए एक म्यूजिक लाए हैं इंश्योरेंस पे। इस म्यूजिक को भी आप लोग सुन लीजिए। इस म्यूजिक से पूरा क्लियर हो जाता है कि इंश्योरेंस ज़रूरी है या नहीं है।